मीडिया बंधुओं, आप लोग कुछ कहना है मीडिया बहनी तो कुछ देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि इस राज्य की जो सर्वोच्च परीक्षा है जेपीएससी, अगर उसका ये रवैया रहेगा तो उचित नहीं है। तो हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से, जेपीएससी के चेयरमैन से ये मांग करते हैं कि जो रिजल्ट जो विगत कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है, उस रिजल्ट का प्रकाशन यथाशीघ्र किया जाए, जिससे कि आंदोलन कर रहे छात्रों को राहत की सांस ले सके। हमेशा स्टूडेंट को कभी लाठीचार्ज कर दिया जाता है, कभी अनशन पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये 8 दिन से बस अनशन में बैठे हुए हैं, ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, सिस्टम को दुरुस्त जब तक हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम को एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस सिस्टम में आज जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें निष्ठा है, जिस दिन वे लोग इस सिस्टम में आकर बैठने लगेंगे, धीरे धीरे सिस्टम दुरुस्त होगा। चूँकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, उन दिमागों को दुरुस्त करना, ठीक करना भविष्य के लिए अति आवश्यक है। जेपीएससी का एग्जाम जो है अभी इतना डिले हुआ है, रिजल्ट डिले सरकारी पक्ष तरफ से कुछ भी उन पर सकारात्मक नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? कभी जेसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, आप हर एक पेपर, अब तो 9वीं आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए सरकार को इन संबंधित विधेयक लाना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, कानूनों को धरातल पे उतार कर दिखाना चाहिए, तभी ये जो व्यवस्थाएं वो मजबूती के साथ कार्य करेंगी। छात्र तो हमेशा रोड पे ही बैठे रह रहे हैं, हमें जब देखा जाए। जी बिल्कुल, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है, जिनको इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की सशक्तिकरण के लिए अपना समय, अपना ऊर्जा देना चाहिए। वे लोग हमेशा सड़कों में, धरनों में, आंदोलनों में व्यस्त पाए जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। युवा शक्ति पर एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को दिशा दे सकती है, और वह अपनी दिशा देने का कार्य ना करके वह धरनों पर बैठी है। ये दुर्भाग्य का, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। विशेषकर जो परीक्षा संबंधित जो विषय हैं, इन पे सरकार को विशेष कैबिनेट लानी चाहिए, उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए एक बेहतर कानून को तैयार करने की आवश्यकता है। रिजल्ट में देर हो रही है तो ये क्या रिजल्ट जो है भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं आप? देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है, और जितना देरी होगी हमारी आशंकाएं भी उतनी मजबूत होंगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिजल्ट देरी ना हो। उसके लिए लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एक अल्टीमेट देंगे अभी और उसके बाद पुनः अगर नहीं होता है तो एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करेंगे। जयराम जी, सीएम हेमंत का कहना है कि जेपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, झारखंड की नामी संस्था है तो निसंदेह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार है, राज्य की सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिर क्या लगता है कि हर बार कभी परीक्षा कराने को लेकर छात्र आंदोलन करते हुए, परीक्षा हो या तो रिजल्ट को लेकर, पीछे की क्या कहानी है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तो जैसा है हमें समझ में आ रहा है, बहुत सारी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियाँ रची जाती हैं। उनसे जब हम सटीक अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके माध्यम से उसे साझा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी सटीक कह पाना कठिन है। बोला जा रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार है, लेकिन देखिए, दस्तखत नहीं कर रहा है। करेंगे, दस्तखत तक वो करेंगे, जरूर सिग्नेचर करेंगे। अब जब राज्य के युवा सड़कों पर हैं, राज्य के युवा चाहे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो निसंदेह उन्हें दस्तखत के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनके कहने सब कुछ नहीं होगा। जयराम जी, कहीं न कहीं जो विपक्ष है वह भी छात्रों की आवाज़ उठाने से परहेज। देखिए, निसंदेह विपक्ष को कम से कम इस मामले को, जी निसंदेह, अभी कम से कम रांची में नेता प्रतिपक्ष भी रांची में रहते हैं, उन्हें कम से कम, देखिए, सरकार अपने आप को बचाव में डिफेंड करने में लगी है। कम से कम विपक्ष को आना चाहिए, विपक्ष को आकर जो भाई लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत की भूमिका का निर्वहन करती है। तो माननीय प्रतिपक्ष नेता को यहाँ तक आने की आवश्यकता थी। धन्यवाद। जयराम जी, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, आप देख ही रहे हैं हमारे विधानसभा को, आपसे किसी से छुपा नहीं है हमारा विधानसभा में घटनाक्रम क्या हो रहा है, और हमारे आस पड़ोस के जो विधानसभा है वहाँ क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी प्रवासी मजदूर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें दिन प्रवासी मजदूरों का सब गांव पहुंच जाता है। कभी नक्सली जैसी वारदातें हो जाती हैं, तो कभी हत्याएं जैसी हो जाती हैं। तो जब हम विधायक नहीं थे तो हम फ्री थे, हम अवेलेबल थे आपके लिए, लेकिन विधायक होने के बाद हमारी भी जो एक प्रोटोकॉल हो चुका है अपने क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, तो वहाँ समय देना पड़ता है। आप ही के विधानसभा में एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की बात सामने आई। जी, हम गए थे, हमने घटना को संज्ञान में लिया, हम जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे भी मिले, तो ये मामला हमारे संज्ञान में है। एक
उसे इसे बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही चिंताजनक है कि लोग आज इस प्रकार से कैसे हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि कानूनों का अनुपालन करने के लिए स्थानीय जो पुलिस की इकाई है उन्हें भी सशक्त होकर कार्य करनी चाहिए। नहीं, आपकी ओर से कोई आवाज़ नहीं है? जी हाँ, हम गए हुए थे, हमने अब आवाज़ किसी ने उठाई, हम तो लगभग 3 घंटा वहाँ थे।